नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई अपडेट में। जी साथियों, राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर लगातार अपडेट आ रही है, तो लगातार आपको हम अपडेट पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हम आपको एक भी अपडेट से वंचित नहीं रखना चाहते। जो भी खबर आई, जो भी अपडेट आई, आप सभी को बिल्कुल मिलती रहे। तो जैसा कि आधार सीडिंग नहीं हो रही है, जी साथियों, इससे जो है सभी को गुजरना पड़ रहा है। न तो पंचायत स्तर पर हो रही है, न यहाँ पर जो रसद विभाग है उसके पास भी नहीं हो रही है। अब आपको जो है इसके लिए एसडीएम ऑफिस जाना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ पर तो अफरा तफरी मची हुई है, बहुत भीड़ पड़ी हुई है। तो इसके साथ ही एनएफएसए पोर्टल अब जो है बंद होगा। जी साथियों, ये सही बात है। बिना प्रूफ के आपके साथ बात भी नहीं करेंगे, पूरा प्रूफ लेकर आते हैं, उसके बाद ही जो भी लिखी हुई चीज़ें वो बताई जाती है। जैसा कि नए आवेदकों के नए आवेदन है उसमें आधार सीडिंग ऑनलाइन नहीं है, दस्तावेज मांग रहे हैं। इसके अलावा गिव अप अभियान की लास्ट डेट भी जो है नज़दीक आ चुकी है, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट होने वाली है। तो साथियों, आप सभी जो है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और आप सभी राजस्थान प्रदेश की प्रत्येक वीडियो में प्रत्येक नई अपडेट रोजाना पाना चाहते हैं, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें। और प्लीज़ आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर कर दें, ताकि उनको भी अपडेट का पता चल जाए। जैसा कि आपको बता दें फर्स्ट अपडेट में, जैसा कि पहली खबर है कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना में 26 जनवरी से 1 माह तक नाम जोड़ने के लिए खोला गया था पोर्टल। अब आप सोचो भाई, 26 जनवरी को पोर्टल खुला था, 26 जनवरी 2025 को पोर्टल खुला था। अब जो है मतलब 26 फरवरी को पोर्टल बंद होगा। ये स्पष्ट है, क्योंकि इन्होंने साफ साफ दे रखा है कि 1 माह के लिए केवल पोर्टल ओपन हुआ है। तो आज जो है मतलब कर सकते हैं, मतलब अभी हो चुकी हैं लगभग 10-11 फरवरी, और अब आपके पास मतलब 15 दिन बचे हैं लगभग। हाँ, 15 दिन मान लो। अब 15 दिन में जिन जिन लोगों ने आधार सीडिंग करवा कर नाम जुड़वा लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर सरकार की सीलिंग सीमा तो आप सभी को पता है। नाम जोड़ने के लिए केवल जगह कितनी है, 10 लाख लोगों की जगह है। अब जो अपात्र हैं और पात्र हैं वो दोनों यहाँ पर जो है मतलब सीडिंग करवाने के लिए लगातार जो है आ रहे हैं। जैसा कि एक साल में 26.58 लाख लोगों ने आवेदन किया, और अब तक 13.9 लाख लोगों की पात्रता की जांच की गई है। जोड़ने केवल 10 लाख ही हैं, लेकिन लोगों ने अफरा तफरी मचा रखी है, भाई हमें भी नाच दो, हमें भी दो। मतलब सरकार ने क्या पोर्टल खोल दिया, यहाँ पर तो लोगों की ऐसी बाढ़ आ रही है जैसा कि सभी गिव अप अभियान का पालन कर रहे हो। जैसा कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना में 26 जनवरी से नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खोला गया था, और गत 10 दिन में 7 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन कर दिया। इससे पहले ही प्रदेश भर से 19.58 लाख आवेदन किए हुए हैं, जिन आवेदकों में से लगभग 13.9 लाख परीक्षण के बाद नाम जोड़ने की कार्रवाई के तहत प्रक्रिया अधीन है। इस प्रकार यानी खाद्य सुरक्षा योजना में एक साल में 26.58 लाख लोगों ने आवेदन किए हैं। ऐसे में अब तक वंचित पात्र लाभार्थियों से ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित किए जाने के लिए नए आवेदन मांगे जा रहे हैं। जिन लोगों ने गत वर्ष यानी पहले ही आवेदन कर दिया था, उनको फिर से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। जी साथियों, अगर आपने पिछले साल पोर्टल खोला था 2024 में अगस्त में, अगर आपने उस समय आवेदन किया है तो आप दोबारा आवेदन न करें। दोबारा आधार सीडिंग करवाने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। भाई जिन्होंने पहले आवेदन कर रखे हैं, क्या उनको आधार सीडिंग करवाने की आवश्यकता है? तो आपको आधार सीडिंग करवाने की आवश्यकता नहीं है। ये नए आवेदक जो भर रहे हैं उनके लिए हैं। जैसा कि इसके बावजूद लोग आवेदन के लिए दस्तावेज की फ़ोटो कॉपियाँ डीएसओ ऑफिस में जमा करवा रहे हैं। तो साथियों, आपका भी अगर कोई भी सवाल जवाब है तो आपको जो है जल्दी रिप्लाई करेंगे। जैसा कि नए आवेदकों में आधार सीडिंग ऑनलाइन नहीं, दस्तावेज मांग रहे हैं। जैसा कि आवेदन में राशन कार्ड के साथ आधार सीडिंग राशन की दुकानों अथवा ई मित्र पर ऑनलाइन नहीं कर दस्तावेजों की फ़ोटो कॉपी मांगी जा रही है। भाई आपकी ऑनलाइन जो है आधार सीडिंग नहीं होगी, आप तो हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट्स रख जाओ, उसके बाद हम करते रहेंगे, इनका ये कहना है।
एक आवेदन में राशन कार्ड की फ़ोटो कॉपियों के साथ प्रत्येक सदस्य के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, जन आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी पड़ रही है। इस प्रकार एक आवेदक के पास जो एक आवेदक है, एक आवेदन के साथ दस्तावेजों की 12 से 15 फ़ोटोकॉपियाँ लगानी होती हैं और प्रदेश भर में 7 लाख आवेदकों में करीब 1.5 करोड़ कागजों की फ़ोटोकॉपियाँ लगाई जा चुकी है। भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 करोड़ तो फ़ोटोकॉपी यहाँ पर लगा चुके हैं। अब भाई यहाँ पर एक तो आप सभी को पता है, जैसा कि सबसे महत्वपूर्ण आपका जो डॉक्यूमेंट्स होता है ना, आधार, यानी उसको आपको जो है सोच समझ कर देना चाहिए। किसी को भी दें, किसी भी योजना का फॉर्म भरे तो इसको ढीला नहीं देना है आधार कार्ड को, क्योंकि आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक है, आपका बैंक का अकाउंट लिंक है। इसके अलावा अन्य योजना में अगर आपके खाते हैं तो वो भी आधार से लिंक है। और आप सभी को पता है वर्तमान समय में साइबर क्राइम जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, और साइबर क्राइम वालों के लिए तो आधार संख्या भी उनके हाथ लग जाए तो वह पूरे अकाउंट को खाली कर सकते हैं, निपटा सकते हैं। तो आधार को सोच समझकर जो है खुला छोड़े। जैसा कि 500 पेज होते हैं, इस प्रकार खाद्य सुरक्षा के आवेदकों में ही 21,000 से ज़्यादा रिम की फ़ोटोकॉपियाँ लगाई जा चुकी हैं। भारत सरकार ने प्रदेश के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार NFS से लाभार्थियों की सीमा 4,46,61,960 निर्धारित की है। वर्तमान में स्थिति में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 4,36,18,681 लाभार्थियों को राशन का गेहूँ मिलता है। सरकार की जो सीलिंग सीमा है ना वो तो यहाँ पर बता दी है, और वर्तमान में जो गेहूँ ले रहे हैं वो उनकी सीमा यहाँ पर बता रखी है। और जो अब बचे हुए हैं जो 10 लाख लोग जिनको जोड़ना है खाद्य सुरक्षा योजना में, उनकी बात हो रही है। तो जैसा कि ऐसे में करीब 10 लाख लोगों को NFSI में जोड़ने का लाभ मिलेगा। जैसा कि अभी आवेदन जो आ रहे हैं ना वो 10 लाख के ऊपर पार हो चुके हैं। भाई किसी पूरे प्रदेश में लगभग 16 लाख 15 लाख ऐसे आवेदन आ चुके हैं, लेकिन अभी भी पोर्टल को बंद होने के लिए 15 दिन है। तो 15 दिन में और बहुत सारे आवेदक आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि सरकार को तो केवल 10 लाख को ही शामिल करना है, तो बचे हुए जो लोग हैं उनको तो या तो यहाँ पर पेंडिंग में रखा जाएगा उनके फॉर्मों को, फिर जब भी पोर्टल खुलेगा तब उनका निस्तारण कर दिया जाएगा। तो अभी तो आवेदन लिए जा रहे हैं, अब किस किस का नंबर आता है किस किस का नहीं आता उसकी बाद में बात होगी। जैसा कि 1 साल पहले आवेदकों में अब तक जो है आधार सीडिंग नहीं हुई है, जिन्होंने 1 साल पहले आवेदन किया था उनमें तो आधार सीडिंग ही नहीं है, उसकी बात हो रही है। जैसा कि साथियों नए आवेदनों के आधार सीडिंग करवाने के लिए DSO ऑफिस में जो है दस्तावेज जमा कराने के लिए लोगों की लाइनें लगी हैं। जिन लोगों ने 1 साल पहले आवेदन कर रखा था उन्होंने अब तक आधार सीडिंग नहीं करवाया, वे फिर से आवेदन कर रहे हैं और ई-मित्र पर आवेदन करने में 50 रुपये से ज़्यादा खर्च हो रहा है। पहले के 19.58 लाख आवेदकों और वर्तमान में किए गए 7 लाख आवेदकों को मिलाकर अब तक 26.58 लाख आवेदन आ चुके हैं, जिनका खर्च ही 14 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल आवेदक भी यहाँ पर बता रखे हैं पिछले बार के और अब की बार के, इनको टोटल जोड़कर 26 लाख आवेदन बन रहे हैं। जैसा कि जिन लोगों ने गत वर्ष आवेदन कर दिए थे उनको फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी कान खोल के सुन लो अच्छे से। जो पात्र परिवार अब तक योजना में आवेदन नहीं कर पाए थे वही सीडिंग के लिए आधार कार्ड राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी जमा करवाएं। ये DSO अधिकारी हैं त्रिलोक चंद, उनका कहना है। भाई जिन्होंने एक बार आवेदन कर दिया अगस्त के महीने में उनको वापस आवेदन नहीं करना है, नहीं उनको आधार सीडिंग करवानी है। जो नए आवेदक हैं उनको ही आधार सीडिंग करवानी है, पुराने वालों को नहीं करवानी है, बार बार बोला जा रहा है। इसके अलावा आपको बाड़मेर की अपडेट दिखा दें जो 9 फरवरी की है। जैसा कि जिले में गेहूँ अप अभियान में स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए 600 आवेदन आए और अंतिम तिथि 28 फरवरी है। जी साथियों, गिव अप अभियान के तहत जो है बहुत सारे ऐसे कर सकते हैं उपभोक्ता हैं जो खुद अपना नाम हटवा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं लाभार्थियों की जो सीलिंग जो सरकार के नियम हैं उनके विरोध जाते हुए भी लगातार आधार सीडिंग के लिए पहुंच रहे हैं। जैसा कि जिले में 1.88 लाख राशन कार्डों में 8.20 लाख कुल लाभार्थी रसद विभाग के 3 कार्मिकों के भरोसे गिव अप अभियान। जैसा कि रसद विभाग के गिव अप अभियान के तहत
600 परिवारों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाने के लिए आवेदन किया है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा में नए नाम जोड़ने और आधार सीडिंग का कार्य विभाग में चल रहा है, लेकिन रसद विभाग में अधीनस्थ कार्मिकों की पद रिक्तता उपभोक्ता के साथ ही अधिकारियों के लिए परेशानी का सबक बन गई है। जैसा कि जिले में स्वीकृत रसद अधिकारी, प्रवर्तक अधिकारी व प्रवर्तक निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हो रखी है। वरिष्ठ कनिष्ठ सहायक प्रोग्रामर, सूचना सहायक के पद पर भी जो है रिक्त होने से कार्य में देरी हो रही है। बालोतरा क्षेत्र में बात करें तो जैसा कि इनकी आधार जो बालोतरा क्षेत्र है, बालोतरा क्षेत्र की यहाँ पर आप देखेंगे तो इनके आधार सीडिंग जो 1,88,000 चिन्हित राशन कार्ड धारक हैं, उनकी जो आधार सीडिंग व गिव अप अभियान के साथ नए आवेदकों के कामकाज को लेकर दिक्कतें बनी हुई है। जिला रसद के बाद भी जो है पदों पर नियुक्ति नहीं होने से लाखों उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 3 दिसंबर से शुरू हुआ गिव अप अभियान में लगातार संबिट हो रहे आवेदकों पर विभाग ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 फरवरी की है। परिवहन कार्यालय से वाहन मालिकों की सूची मंगवाने के लिए कार्रवाई के डर से कई लोग जो है खाद्य सुरक्षा योजना से नाम काटने के लिए आगे आ रहे हैं। जैसा कि साथियों, एसडीएम कार्यालय व पंचायत समिति में आधार सीडिंग सुविधा, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र परिवारों के नए आवेदन प्राप्त करने और सक्षम परिवारों के नाम हटाने के साथ ही आधार सीडिंग का कार्य चल रहा है। इसके तहत राशन कार्ड में दर्ज परिवार के प्रत्येक सदस्य को आधार सीडिंग करवानी जरूरी है। सीडिंग कार्य में आम जन को परेशानी नहीं हो, इसके लिए संबंधित जो उपखंड कार्यालय हैं एवं पंचायत समिति स्तर पर भी जो है कार्य किया जा रहा है। लेकिन रसद विभाग से जुड़ा काम होने पर उपभोक्ता विभागीय कार्यालय पहुंच रहे हैं। ऐसे में पद रिक्त चलते अधिकारियों को इन आवेदकों के निस्तारण में समय देना पड़ रहा है। इससे विभाग के अन्य कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि लगातार जो खबरें आ रही हैं वो आपको कंटिन्यू मिल रही हैं, तो आप सभी कंटिन्यू जुड़े रहें। जैसा कि यहाँ पर मुख्यालय बनने के बाद भी जो है कई सरकारी महकमों में पद रिक्तता परेशानी का सबक बनी हुई है। जिले के 11 ब्लॉक में 1,88,000 चिन्हित राशन कार्ड धारक हैं। इसमें से 8,20,176 लाभार्थी सदस्य हैं। हालांकि जिला बनने के बाद शहर में रसद जो विभाग का कार्यालय संचालित हो रहा है। हाल ही में जारी तबादला सूची में जिला रसद अधिकारी के रिक्त पद जो है यहाँ पर लगाया गया, जो रिक्त पद था उसमें एक कर्मचारी लगाया गया था और एक प्रवर्तक अधिकारी व एक प्रवर्तक निरीक्षक नियुक्त किए हैं। जबकि कार्यालय का कामकाज देखने वाले पद लेखा अधिकारी, वरिष्ठ व कनिष्ठ सहायक प्रोग्रामर, सूचना सहायक व अन्य कर्मचारी के पद भी रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में छोटे मोटे कामकाज को करने में अधिकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि अब आपको बता दें, गिव अप अभियान के तहत अब तक जो है 600 उपभोक्ताओं ने आवेदन किए हैं। सक्षम परिवारों को स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए लेकर प्रेरित किया जा रहा है। पात्र परिवार स्वेच्छा से नाम हटवाएं तो एकाधिक जरूरतमंदों को इसका लाभ मिलेगा। विभाग में पद रिक्त के चलते परेशानी आ रही है, ये यहाँ पर कर्मचारियों का कहना है। तो जैसा कि साथियों, हमने आधार सीडिंग एनएफएस से पोर्टल कब बंद होगा, 26 फरवरी तक बंद हो जाएगा, तो 15 दिन और बचे हुए हैं। आगामी जो भी खबरें हैं, जो भी अपडेट हैं, प्रत्येक वीडियो में प्रत्येक नई खबर आपको कंटिन्यू देखने को मिल रही है। तो आप सभी बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है पूरे प्रूफ के साथ जो है नई खबरें लगातार पहुँचाई जाती हैं। तो आप सभी कंटिन्यू जुड़े रहें और कंटिन्यू अपडेट को देखते रहें। इसी के साथ साथियों, हम मिलते हैं नेक्स्ट नई खबर में नेक्स्ट नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए आप सभी हमारे साथ में।